भाई लोग आज बात करने वाले अपने रेसलमेनिया बैकलैश के बारे में। गाइस रेसलमेनिया के बैकलैश से जितना उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा उम्मीद निकला। तो गाइस यहाँ पे अपने सेथ रोलिंस हार चुके हैं, अपने रोमन रेंस लगातार विजयी हैं। रोमन रेंस को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और इसके अलावा अपने एज के टीम में जजमेंट डे में एक नई मेंबर जुड़ गई जो कि एज को मैच जिता दिया। इसके अलावा अपनी रोंडा राउजी ने चैंपियन बन गई और शार्लेट को आई कुड बुलवा दिया। तो गाइस चलिए बात करते हैं। भाई लोग बात करते हैं सबसे पहले मैच की, जो कि अपने सेथ फ्रीकिंग रोलिंस वर्सेस कोडी रोड्स का होता है। क्या यहाँ पे अपने सेथ रोलिंस पहले रिंग में एंट्री करते हैं अपने रेसलमेनिया वाले अटायर में। उसके बाद अपने अमेरिकन नाइटमेयर भी एंट्री करते हैं अपने रेसलमेनिया वाले अटायर में। गाइस जैसे कि रेसलमेनिया का रीमैच था गाइस, वैसे भी अटायर ही दोनों का था। गाइस यहाँ पे दोनों सुपरस्टार आपस में देखते हैं, एक दूसरे को फेस ऑफ करते हैं। गाइस उसके बाद दोनों की ब्रॉल शुरू होती है। गाइस यहाँ पे कोडी रोड्स सेथ रोलिंस को पहले कॉर्नर पे ले गए, लेकिन अपने सेथ रोलिंस ने काउंटर किया और उन्होंने अर्ली पिनफॉल का भी प्रयास किया। कोडी रोड्स गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने कॉर्नर पर ले जाकर सेथ रोलिंस पर बुरी तरह से अटैक कर दिया। सेथ रोलिंस ने तेजी दिखाई और रिंग के बाहर जाकर उन्होंने मोमेंटम अपनी तरफ कर लिया था। गाइस सेथ रोलिंस ने हाई नी की मदद से रोड्स को बैरिकेड पे भी धकेल दिया। सेथ रोलिंस पूरी तरह से आज अपने कंट्रोल में कर रहे थे मैच और वो एक बार फिर से पिन करने का प्रयास करते हैं कोडी रोड्स को, लेकिन कोडी रोड्स किक आउट कर देते हैं। कोडी रोड्स ने सेथ रोलिंस के ऊपर डिलेट वर्टिकल सुप्लेक्स लगा दिया और फिर डिजास्टर किक भी लगाई। इस मौके पर सेथ रोलिंस की तरफ से किक आउट भी हो गया। गाइस मुकाबला काफी धीमी रफ्तार से चल रहा था। इसी बीच दोनों सुपरस्टार ने एक दूसरे को रोल अप करने का भी प्रयास किया गाइस, लेकिन वो असफल रहा। कोडी रोड्स ने सेथ रोलिंस को बहुत ही जबरदस्त सुप्लेक्स लगाया और वो सेथ रोलिंस काफी ज्यादा दर्द में करा रहे थे। कोडी रोड्स और रोलिंस दोनों एक दूसरे को जबरदस्त कुटाई कर रहे थे। कोडी रोड्स रिंग के बाहर जबरदस्त मूव को मिस कर गए, लेकिन अपने कोडी रोड्स ने कोडी कटर लगा दिया। सेथ रोलिंस ने एक बार फिर किक आउट करते हुए सभी को हैरान कर दिया। क्राउड पूरी तरह से पागल हो चुका था, कैसे किक आउट कर दिया अपने सेथ रोलिंस ने। गाइस लेकिन अपने कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस दोनों ने पेस्टेगिरी का देने का प्रयास किया, जिसमें दोनों को ही कामयाबी नहीं मिली। सेथ रोलिंस ने फ्रॉग स्प्लैश लगाया, लेकिन कोडी रोड्स की तरफ से किक आउट देखने को मिला। सेथ रोलिंस को देखकर यकीन भी नहीं हुआ कि कैसे कोडी रोड्स ने किक आउट कर दिया। सेथ रोलिंस टॉप रोप से मूव को मिस कर गया और कोडी रोड्स ने सुपर किक लगा दी। कोडी रोड्स अब टॉप पर गए, लेकिन सेथ रोलिंस ने सुप्लेक्स लगा दिया। गाइस कोडी रोड्स ने काउंटर करते हुए क्रॉस रोड्स लगा दिया। कोडी रोड्स जब पिन करने गए तभी रोलिंस ने रोप्स का सहारा लेते हुए खुद को बचा लिया। गाइस इसके बाद रिंग के बाहर भी दोनों सुपरस्टार लड़ते हुए दिखाई दिए और कमेंट्री टेबल पर कोडी रोड्स ने रोलिंस को पटक दिया। कोडी रोड्स मून सॉल्ट मूव को मिस कर गया और इसका फायदा उठाते हुए अपने सेथ रोलिंस ने पेटेगिरी लगा दी। और गाइस अंत में क्या होता है कि पहले अपने रोलिंस रोल अप करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने कोडी रोड्स ने सेथ रोलिंस को रोल अप कर दिया, इस मैच को जीत लिया। कोडी रोड्स ने लगातार दूसरी बार सेथ रोलिंस को हरा दिया है। कोडी रोड्स ने गाइस टाइट पकड़ते हुए सेथ रोलिंस को पिन किया, इसी वजह से रोलिंस काफी ज्यादा नाराज दिखाई दिए और गाइस तरीके से रोलिंस की हार हुई। गाइस अपने बॉबी लेस्ली वर्सेस ओमोस का मैच देखने को मिलता है। यहाँ पे एमवीपी के साथ ओमोस सबसे पहले रिंग में एंट्री की और बॉबी लेस्ली भी रिंग के बाहर आए। लेस्ली ने शुरुआत में ही ओमोस पर अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन एमवीपी ने उनका ध्यान भटकाते हुए ओमोस को इसका फायदा उठाया और किक के जरिए बॉबी लेस्ली को गिरा दिया। पूरी तरह से कंट्रोल ओमोस के पास था गाइस और वो लेस्ली को कोई मौका नहीं दे रहे थे। लेस्ली को रोप्स में फंसाकर उनके ऊपर ओमोस अटैक कर रहे थे। एमवीपी भी अपना गुस्सा रिंग के बाहर ले बॉबी लेस्ली पर निकाल रहे थे। गाइस लेस्ली ने स्लीपर होल्ड में जकड़ने की कोशिश की, लेकिन ओमोस ने खुद को बचा लिया। अब अपने बॉबी लेस्ली रिंग कॉर्नर का फायदा उठाकर उन्होंने उनके हाथ को रोप में फंसा दिया और लेस्ली ने रिंग के बाहर एमवीपी अटैक कर दिया, लेकिन गाइस ओमोस उन्हें बचाया। लेस्ली ने ओमोस को गिराया और उन्हें हार्ट लॉक दे दिया। ओमोस ने खुद को रिंग कॉर्नर पर ले जाकर बचा लिया। गाइस इसके बाद बॉबी लेस्ली ने ओमोस को स्पाइन बस्टर दे दिया और वो जब स्पीयर देने गए तभी ओमोस ने उन्हें रिंग पोस्ट पे दे मारा। एमवीपी ने अपने स्टिक से लेस्ली के ऊपर अटैक कर दिया और ओमोस ने फिर लेस्ली के ऊपर डबल हैंड चोक स्लैम लगाया और पिन करते इस मैच को जीत लिया। गाइस अपने रेसलमेनिया बैकलैश में एज वर्सेस एज स्टाइल का मैच देखने को मिलता है। गाइस यहाँ पे एज सबसे पहले रिंग में एंट्री करते हैं और फिर एज स्टाइल की एंट्री होती है। गाइस यहाँ पे एज स्टाइल ने मैच की शुरुआत करते ही एज के ऊपर अटैक कर दिया। वो रेटेड आर सुपरस्टार के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। गाइस वो एज को कोई मौका ही नहीं दे रहे थे कि एज अपने आप को कंट्रोल हासिल कर सके और गाइस रिंग के बाहर भी एज स्टाइल के ऊपर अटैक कर दिया अपने एज ने। एज स्टाइल को रिंग पोस्ट पे दे मारा।
एज ने एजे स्टाइल के कंधे पर अटैक करते हुए चोट पहुंचाई, लेकिन स्टाइल्स ने भी मैच में पलटवार किया। एजे स्टाइल ने एज को क्रॉप क्रशर में जकड़ लिया और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। अपने एज ने रोप्स को पकड़ते हुए खुद को बचाया। एज ने टर्न बकल पर कवर निकाल लिया और स्टाइल्स ने उसी के ऊपर धकेल दिया। एज ने इसी बीच स्टाइल को स्पेयर देने के बाद पिन करने का प्रयास किया, लेकिन गाइस यहाँ पे किक आउट कर देते अपने एज स्टाइल। गाइस इसके बाद एज ने फिर से स्पेयर देने का प्रयास किया, लेकिन स्टाइल ने काउंटर करते हुए स्टाइल क्रैश लगा दिया। हालांकि गाइस एज ने किक आउट करते सभी को चौंका दिया। गाइस एज स्टाइल टॉप रोप पर थे, लेकिन डेमियन प्रीस्ट ने उनका ध्यान भटका दिया। फिन बैलर ने आके गाइस डेमियन प्रीस्ट पर तो अटैक कर दिया, लेकिन गाइस तभी अपने एज स्टाइल टॉप रोप पे एक किसी ने मास्क लगा के पीछे से उनको रिंग में धक्का दे दिया। लेकिन गाइस इसके बाद क्या होता है कि अपने एज ने एज स्टाइल क्रॉस फेस में जकड़ लिया और एज स्टाइल फेड आउट हो गए। लेकिन गाइस सबमिशन के जरिए एज ने स्टाइल को हरा दिया। और गाइस ये मिस्ट्री सुपरस्टार जो था गाइस मास्क में और कोई अपने रिया रिप्ली थी, और गाइस रिया रिप्ली ने ज्वाइन कर लिया अपने एज को। गाइस दोनों स्टोन टॉल करते हैं। गाइस इसके अपने रेसलमेनिया बैकलैश में शार्लेट फेयर वर्सेस अपने रोंडा राउजी का आई क्विट मैच होता है, जो कि स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप का होता है। गाइस यहाँ पे शार्लेट फेयर और रोंडा राउजी दोनों के बीच मैच की शुरुआत होती है। गाइस जबरदस्त तरीके से मैच की शुरुआत होती है। गाइस जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। दोनों सुपरस्टार एक दूसरे के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। गाइस लगातार आई क्विट बुलवाने का प्रयास भी कर रहे थे। शार्लेट ने केंडो स्टिक से रोंडा पर अटैक करना चाहा, लेकिन रोंडा ने पलटवार कर दिया। इसके बाद शार्लेट फेयर भागती हुई बैक स्टेज चली गई। शार्लेट अपने साथ 2 केंडो स्टिक ले आई और उन्होंने रोंडा पर अटैक कर दिया। हालांकि रोंडा ने फिर से पलटवार किया और दोनों केंडो स्टिक पर कब्जा हासिल कर लिया। रोंडा ने दोनों स्टिक से शार्लेट की हालत खराब कर दी। शार्लेट ने खुद को तो बचाने के लिए फैंस के बीच चली गई, लेकिन रोंडा पर वहां पर भी अटैक शुरू कर दिया। शार्लेट ने अब पलटवार कर दिया और रोंडा को पटक दिया। रोंडा राउजी शार्लेट के बीच स्टील चेयर और एक्शन में रिंग के पास पहुंचा। रोंडा ने शार्लेट के मून स्लॉट मूव को काउंटर किया। रोप्स के पर अपने शार्लेट फेयर को आर बार में जकड़ लिया। दोनों सुपरस्टार गिर गई, लेकिन द कीन ने आई क्विट नहीं बोला। गाइस रोंडा राउजी रिंग में है। शार्लेट ने स्टील चेयर पर उनके ऊपर नेचुरल सिलेक्शन दे दिया। रोंडा राउजी ने आई क्विट नहीं कहा, लेकिन रोंडा राउजी ने पलटवार करते हुए चेयर में फंसाकर शार्लेट फेयर को आर बार में जकड़ लिया। शार्लेट ने आखिरकार आई क्विट कह दिया और रोंडा राउजी स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन बन गई। रोंडा राउजी ने इतिहास रच दिया है और अपने कैरियर में पहली बार स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन बनी है। गाइस अपने हैप्पी कॉर्बिन वर्सेस मैट क्रॉस का मैच देखने को मिलता है। गाइस दोनों पुराने दोस्त थे। गाइस जो एक समय कॉर्बिन ने रुतबा बनाया शुरू किया, लेकिन मैच का समर्थन उनके साथ बिल्कुल भी नहीं रहा। मैट क्रॉस ने सही समय पर वापसी की और कॉर्बिन के खिलाफ पलटवार किया। उन्होंने पहले रिंग के बाहर अटैक किया और फिर रिंग के अंदर फॉल अवे स्लैम भी लगा दिया। अंत में मैट क्रॉस ने चालाकी दिखाई और सनसेट फ्लिप लगाते हुए कॉर्बिन को पिन करते इस मैच को जीत लिया। और गाइस कॉर्बिन काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे। और गाइस शो का अपने मेन इवेंट जो कि देखने मिलता है रोमन रेंज द उसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर और आरके ब्रो के बीच 6 मैन टैग टीम मैच होता है। गाइस मेन इवेंट में सबसे पहले अपने ड्रू मैकिंटायर और आरके ब्रो की एंट्री होती है। इसके बाद अपने रोमन रेंज द उसो ने रिंग में एंट्री कर ली। जिमी ऊसो और रैंडी ऑर्टन ने मैच की शुरुआत की। रोमन रेंज काफी ज्यादा हाइप्ड अप दिखाई दे रहे थे। गाइस यहाँ पे अपने आरके ब्रो और ड्रू मैकिंटायर ने दबदबा बनाए हुए थे मैच में। वो लगातार एक दूसरे को टैग दे रहे थे। इसी बीच उसोज ने पलटवार करते हुए मैट रिडल को अपने कॉर्नर पे ले जाकर उनके ऊपर टैग कर दिया। जे उसो ने इसी बीच रिडल के ऊपर चीप शॉट लगा दिया। रोमन रेंज रिंग साइड से रिडल का मजाक उड़ा रहे थे और हेमन उनका साथ दे रहे थे। गाइस रोमन रेंज को आखिरकार टैग मिला और रेंज मैच के क्राउड को इन्वॉल्व कर रहे थे और रिडल ने इसी बीच वापसी की, लेकिन गाइस रोमन रेंज ने कोई मौका ही नहीं दिया रिडल को। रोमन ने रिडल को पटक दिया और फिर पिन करने का असफल प्रयास भी किया। रोमन ने उसो को टैग दे दिया। रिडल ने आखिरकार पलटवार किया और रिंग में रेंज मैकिंटायर एक दूसरे के सामने आ गए। ये दोनों एक दूसरे को पंच मार रहे हैं और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लात घूंसे चला रहे हैं एक दूसरे पे। मैकिंटायर ने पहले रोमन रेंज को बेली टू बेली सुप्लेक्स लगा दिया, फिर नेक ब्रेकर लगाया। मैकिंटायर क्लेमोर किक की तैयारी में थे, लेकिन उसो ने उनका ध्यान भटका दिया। रोमन रेंज ने मैकिंटायर को सुपरमैन पंच दे दिया और मैच में कंट्रोल हासिल कर लिया। रोमन ने दोनों टाइटल के साथ पोज देने लगे और फिर रिडल को पंच मारा। ड्रू मैकिंटायर ने रोमन रेंज के ऊपर क्लेमोर किक लगा दी और मैकिंटायर और रोमन रेंज ने अपने अपने पार्टनर को टैग दे दिया। रैंडी ऑर्टन ने जिमी ऊसो पर अटैक कर दिया और फिर अपने रोमन रेंज के ऊपर स्लैम लगा दिया। रैंडी ऑर्टन ने जिमी ऊसो के ऊपर डीडीटी लगा दी। रैंडी ऑर्टन ने जे ऊसो को रिंग के बाहर भेज दिया गाइस और फिर रोमन रेंज को आरके भी लगा दिया। गाइस बहुत ही जबरदस्त आरके था गाइस, विंटेज आरके था गाइस। इसके बाद अपने रैंडी ऑर्टन ने जिमी ऊसो के ऊपर भी आरके लगा दिया, लेकिन अपने जे ऊसो ने आकर पिन को तोड़ दिया।
मैकेंटायर ने जे उसो पर अटैक कर दिया और फिर उन्हें पटक दिया। द उसोज ने मैकेंटायर पर डबल सुपर किक लगा दी। जे उसो को रिडल को टैग मिला। गाइज मैट रिडल ने जे उसो को पटक दिया और जिमी पर भी अटैक किया। रिडल ने गाइज जब सुप्लेक्स लगा दिया, रिडल ने फ्लोटिंग ब्रो मूव लगाया लेकिन किक आउट हो गया। रैंडी ओर्टन ने रिंग के बाहर जिमी उसो पर अटैक कर दिया और उन्हें बुरी तरीके से मार रहे हैं। रोमन रिंग्स ने रिंग के बाहर रैंडी ओर्टन के ऊपर सुपरमैन पंच लगा दिया। मैकेंटायर ने गाइज रोमन रिंग्स को स्टील स्टेप्स के ऊपर दे मारा। ऊसो के चक्कर में मैकेंटायर का ध्यान भटका और रोमन रिंग्स ने ड्रू को कमेंट्री टेबल पर पटक दिया। मैट रिडल ने रिंग के बाहर ऊसो पर छलांग लगा दी। जे ऊसो ने सुपर किक रिडल को लगाई। रिडल ने जबरदस्त मूव ऊसो को लगाया लेकिन तब तक रोमन रिंग्स ने गाइज टैग ले लिया था और रोमन रिंग्स ने रिडल को स्पिन लगाते हुए इस मैच को जीत लिया और गाइज इस तरीके से अपने टीम को मैच जिता दिया गाइज रोमन रिंग्स। तो गाइज देखा जाए तो फिलहाल बैकलैश का शो अच्छा था गाइज, क्योंकि उसमें बैकलैश बहुत ही जबरदस्त देखने को मिला जो इतनी उम्मीद नहीं थी। तो गाइज बहुत अच्छा शो था गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर